Hello everyone. So this vlog is not just about work or study. It's about the real side of life when you are living away from the home and doing your training. It's not always easy and definitely not a chill as it look like from outside, but having fun ठीक है, अच्छा है, करो, मज़े भी आते हैं, बहुत चीज़ सीखने को भी मिलती है. सो आई एम लाइकिंग इट. सो मॉर्निंग स्टार्ट होती है लेट बिकॉज well, I am not a morning person, but still have to get up, freshen up, and do all the basic things, making my own tea and breakfast and all. एंड पीजी लाइफ है तो कुछ भी रेडीमेड तो नहीं होता ना, सब कुछ अपने आप ही करना होता है. तो नाउ वही सुबह का सारे काम चल रहे हैं एंड मैं रेडी हो रही हूँ. देन आई क्विकली गेट रेडी फॉर ऑफिस एंड सिंपल लुक, फॉर्मल वाइब्स एंड रश आउट. ओके, दैट स्पेक्स आई वॉज वियरिंग, ये आई हैव ऑर्डर फ्रॉम अमेजोन बिकॉज हम जब पूरे दिन कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हमारी आइज़ इतनी पेन करने लग जाती हैं कि हम आने के बाद दोबारा स्टडीज़ नहीं कर सकते, दोबारा लेक्चर्स नहीं देख सकते लैपटॉप पर, अपने फ़ोन पर. तो इससे ना हम ईजिली स्टडीज़ भी करोगे क्योंकि हमें प्रोफेशनल की स्टडीज़ भी करनी है. तो दैट्स वाई आई हैव ऑर्डर्ड दैट, क्योंकि उससे जो हमारी आइज़ है ना वो प्रोटेक्ट करती हैं और थोड़ा आँखों में दर्द कम होता है. क्योंकि अभी अभी नई CS ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है तो ये हो जाता है, एकदम सिर में दर्द हो जाता है. आते टाइम ऐसा लगता है कि हो ही नहीं रहा, पढ़ाई हो ही नहीं पाती थी क्योंकि आँखों में दर्द, और जब हम सो के उठते हैं ना तो आँखें खुलती ही नहीं हैं. तो दैट्स आई हैव ऑर्डर. अब मैं रेडी हो रही हूँ, अब मैं जा रही हूँ अपने ऑफिस की तरफ. एंड वही साइन एंड ऑल करना, पीजी में एंट्रीज होती हैं. बाहर निकले, रैपिडो बुक करी थी तो रैपिडो का वेट हो रहा था. रैपिडो आ गई, रैपिडो नहीं आई थी बट हाँ मैंने बीच में फ्रूट्स भी लिए थे. ओके, सब है, कुछ हेल्दी भी खाना पड़ेगा क्योंकि सब अनहेल्दी होता है बाहर रहते हो. तो फ्रूट्स लिए, रैपिडो आई, देन मूविंग टूवर्ड्स ऑफिस. सो माई ऑफिस टाइमिंग इज़ 10:30 टू ऑलमोस्ट 6:30 और 7 o'clock हो जाता है. पीजी पहुँचते पहुँचते 7:30 हो जाते हैं. एंड ठीक है, वही ऑफिस में जाना, देन सब कुछ देखना, दोबारा से सेटअप करना कि हमें आज क्या करना है क्या नहीं करना. सो हेयर वाइज सर्चिंग आउट. बहुत गर्मी हो रही थी भाई, एसी कैसे चलेगा. फिर मैंने मंशुए से एसी चलवाया. देन चंचल दीदी आ गई, उन्होंने एसी चेक किया, हाँ चल रहा है, ठीक है. फिर हम लोगों ने बैठ के थोड़ी बातें करी, लाइक वी वॉज टॉकिंग अबाउट वेरियस थिंग, लाइक क्या करना चाहिए आगे, कैसे करना चाहिए और क्या हुआ था कल. जैसे चंचल दीदी आई नहीं थी ऑफिस, तो शी वॉज आस्किंग कि कल क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है, क्या क्या काम किया. तो सो मैनी ऑफ यू आर आस्किंग कि आप फर्म में काम करते हो कि कंपनी में. सो आई एम इन वर्किंग इन फर्म बिकॉज आई थिंक सो कि फ़र्म में काम करना ज़्यादा बेटर है क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं, अलग अलग काम करने को मिल जाते हैं. अगर आपको इन फ्यूचर अपनी फर्म ओपन करनी है तो आपको 100% फर्म में जाना चाहिए. ठीक है, अब माही भी आ गई थी, एक और CS ट्रेनी, हम सब CS ट्रेनी हैं. एंड चंचल दीदी का तो प्रोफेशनल भी क्लियर्ड है. तो वही हम लोग वो आई, फिर हमने थोड़ी बहुत बातें करी. सो ओके, एज अ CS ट्रेनी में आपको कुछ टिप्स दे सकती हूँ जो भी मैं अपने 1 महीने के अंदर सीखी, कि हमें एक वर्क डायरी मेंटेन करनी चाहिए जहाँ पे हमने कल क्या काम किया और हम कल क्या करने वाले हैं और हमने आज क्या किया, वो सब हम वहाँ पे नोट कर रहे हैं प्रॉपरली. एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्वेश्चंस पूछो. ठीक है, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं पूछो, स्मार्टली पूछो. ठीक है, एंड लर्न करो सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करते हैं, पोर्टल्स कौन कौन सी हमें कब कब यूज़ करनी होती है. और जितना भी आपको वर्क प्रेशर आए ना तो उसको ग्रेसफुली हैंडल करो. ठीक है, उस पर आप एकदम प्रेशराइज हो जाओगे तो कुछ नहीं चलेगा, आपको ग्रेसफुली उसको हैंडल करना पड़ेगा. देन वही अभी मैं फ्रूट्स लाई थी तो हम सब वो मिलके खा रहे थे, तो मैं चाची दीदी कह रही थी आ जाओ खा लो. देन शी केम और उन्हें फ्रूट्स खाए. नाउ वी हैव ऑल स्टार्ट द वर्क्स, सब अपने अपने काम पे लग गए थे. तो मुझे 1 मंथ हुआ है ट्रेनिंग करते करते, जहाँ पे मेरी हेल्थ इश्यूज़ भी आ गए थे, मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया था जिसके चक्कर में 50 डेज़ के हॉलीडेज़ पे भी चली गई थी. देन जो भी मैं 15 डेज़ के अंदर सीखी हूँ, आई थिंक सो जितने भी दिन मैं ऑफिस गई हूँ, तो आपको सारा काम करने को मिलेगा, हर टाइप का काम करने को मिलेगा. लाइक विद इन 20 डेज़ मुझे CSG4, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड LLP इनकॉर्पोरेशन, फॉर्म 11 फाइल करना जो कि एनुअल रिटर्न होती है हमारे LLPs की. एंड बहुत सारी चीज़ थी जो मैंने करी हैं, और सब तरह का काम आपको मिलता है, मज़ा आता है. वही मैंने अपना चश्मा लगा रखा था जिससे वो आइज़ प्रोटेक्ट रहें, कंप्यूटर से परेशान ना करें. वही हमारा लंच ब्रेक चलाना हो, लंच ब्रेक में हम लोग नीचे जाते हैं, वहाँ पे हम आइसक्रीम ढूंढ रहे थे जो हमें नहीं मिली. देन हम अपने पीजी नहीं, ऑफिस वापस आ गए, फिर से अपना वर्क रिज्यूम किया, जो भी काम दिया गया था. अब मैं 5-6 फाइल कर रही थी
जो कि रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फाइल की जाती है किसी भी कंपनी की, जो भी कंपनी अलग होता है। देन मैं वही फाइल कर रही थी, और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम फाइल करी थी, तो ये मैंने सीखा था सर से नहीं, माही को सिखा दिया गया था, तो मैंने माही से पूछ लिया था कैसे करते हैं, तो वही काम चल रहा था। एंड वही ऑफिस में 2 टाइम चाय मिल जाती है, एक जब आते हो तब, एक लंच के बाद। नाउ माही से, ये माही है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे मैं DSC लगा रही थी फॉर्म से, ठीक है, तो वो मेरे सिस्टम पे काम नहीं किया, तो मैं दूसरे सिस्टम पे आके मैंने DSCs लगाए 4 to 5 फॉर्म्स पर। एंड देन वही छुट्टी होने वाली थी, मैं जल्दी लगा रही थी, भाई जल्दी करो घर जाना है। तो आपको हर तरह का काम सीखने को मिलेगा, बी पेशेंट, एंड जो भी आपको काम मिले आपको कभी मना नहीं करनी है। सो 6:30 हो गए थे, तो आई वॉज लाइक कि मैं जा रही हूँ, मुझे जाना है, ठीक है। वही छुट्टी थी ना, फिर छुट्टी हो गई, आई वॉज हैप्पी, मूविंग टूवर्ड्स माई PG। फिर रास्ते में मुझे 2-3 चीज़ें लेनी थी, मैंने वो सब लिया, ठीक है। लाइक जो भी PG में रहते हो तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो मैंने लिया। यहाँ पे मैं बीच में लंच चेक करी थी कि लंच में क्या है आज, मतलब सॉरी लंच नहीं, डिनर में क्या है। तो डिनर में वही दाल थी और कासी फल की सब्जी थी और रोटी थी। एंड शी इज़ माई रूममेट। फिर मैं रूम में आई, मैंने सारा अपना छोटा मोटा काम किया। द फर्स्ट थिंग आई डू after reaching back is freshen up, changing into my comfy clothes, and look around at the mess I ignored in the morning, folding clothes, filling water, organizing stuff. And these little tasks may look small, but they take up time and energy. Then I took my lunch. Dinner depends on my mood, ठीक है, एनर्जी समथिंग। और वो आज वही दाल चावल बनी थी, तो वो मैं लेके आई थी। पालक पनीर की सब्जी थी, तो वो सब मैंने अपना तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते देखते खाया। ओके, सो वंस नॉट डन, वही यूटेंसिल्स वगैरह वॉश करने हैं, PG में रह रहे हो तो खुद करने पड़ेंगे सारे काम, वो सब किया। देन उनको रखा, फिर अपनी मैंने पूरी टेबल जो एकदम मैस हो क्रिएट हो रहा था वो सबको मैंने क्लीन किया। एंड स्टडीज़ के लिए स्टार्ट करा कि पहले क्लीन कर लो, फिर वहीं पे स्टडी करनी है। देन मेरे पीछे में ना लाइब्रेरी है, जहाँ पे मेरी सीट पे मेरी सारी बुक कॉपीज़ रखी हुई थी, तो मेरा लाइब्रेरी में पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था, तो मैं अपनी सारी बुक्स कॉपीज़ लेकर अपने रूम में आ गई। देन मैंने अपना थोड़ा बुक शेल्फ ठीक किया, वहाँ पे अपनी सारी बुक कॉपीज़ जो मैं वहाँ से लाइब्रेरी से लेके आई थी वो सब मैंने अपने बुक शेल्फ में लगा ली। एंड देन फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे क्या कंप्लीट करना है, कल मैंने क्या कंप्लीट किया था। देन मैं वही अपना लेकर बैठी ESG। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंप्लीट योर होल सिलेबस विद द ट्रेनिंग। सो इसलिए मैं ग्रुप 1 की ही स्टडीज़ कर रही हूँ, ग्रुप 2 मैं बाद में दूंगी, क्योंकि वो नहीं हो सकता, क्योंकि आप सारी चीज़ एक साथ कर लो। आई थिंक सो ट्रेनिंग के साथ ग्रुप दो ग्रुप देना इज़ नॉट इम्पॉसिबल, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी, बिकॉज आई एम द पर्सन जो फिर ट्रेनिंग से आके मैं इतना थक जाती हूँ ना कि मैं नहीं पढ़ सकती। तो इसलिए मैं ग्रुप 1 की ही स्टडीज़ कर रही हूँ, जहाँ पे ग्रुप 1 में हमारे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, और अभी मैं ESG पढ़ रही थी। आई एम ट्राइंग टू कवर माई ऑल द सब्जेक्ट्स एंड होल सिलेबस। अब स्टडीज़ चलेगी एंड देन आई विल स्लीप। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई डे, एंड थैंक यू टू वॉच इट। बाय। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछना है तो आप कमेंट करिए, आई विल रिप्लाई, आई विल मेक वीडियो ऑन सच टॉपिक्स। थैंक यू, बाय।